नमस्ते दोस्तों। आज मैं भारत का इतिहास और आजादी की कहानी डाइव करने वाला हूं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन कल्चर्स में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने एडवांस्ड सिटी प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ अब आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की ओर, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस युग में वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं। फिर महाजनपदों का उदय हुआ, 16 शक्तिशाली राज्य और गणराज्य, जिनमें मगध एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। अब मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बारे में बात करते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। फिर आया गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी तक, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह कला, विज्ञान और साहित्य में महान उपलब्धियों का समय था। अब मध्यकालीन काल में एंटर करते हैं, जिसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य से हुई। बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के नेतृत्व में यह कला और वास्तुकला का पावर हाउस बन गया। 1600 के दशक तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान राजनीतिक नियंत्रण पर चला गया। 1757 में प्लासी के निर्णायक युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मंच तैयार किया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन अंततः असफल चुनौती थी। 1858 तक भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के अभियानों जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक सत्याग्रह ने राष्ट्र को गैल्वनाइज्ड किया। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह जैसे अन्य नायकों का भी उदय हुआ, जिन्होंने युवाओं में विद्रोह की भावना जगाई, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण क्षण था। करो या मरो के नारे में अंग्रेजों को खून कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि ये बर्बाद की वजह के साथ हुआ, जिससे पाकिस्तान का विरोध हुआ। चलिए भारत के बारे में कुछ और ग्लोबल फैक्ट्स के साथ समाप्त करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 19,500 से अधिक भाषाओं और बोलियों का घर है। प्राचीन भारत अपनी संपत्ति के लिए सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और गणित में आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार हुआ। भारत दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का घर है और विश्व स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों और सुश्रुत द्वारा दुनिया की पहली रिकॉर्डेड सर्जरी के साथ दुनिया में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। अंत में भारत का इतिहास संघर्ष, एकता और विविधता का tapestry प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक उपलब्धियों तक की इसकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री स्टोरीज के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।